Hello, I'm Dr. Sanjeev Roy. I'm working as a director in the intervention cardiology. I'll share with you my experiences of dealing with in the first module with the chest pain, and thereafter the other emergencies, and at last what expectations do we have from the relatives of the patient in emergencies, and what expectations do we have from the patients themselves when they come and follow up. तो सबसे पहले मैं बात करूँगा चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द। सीने में दर्द में कैसे पेशेंट को बिहेव करना चाहिए और कैसे आना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए सीने में दर्द कोई ज़रूरी नहीं है कि गैस्ट्रिक ही हो। आमतौर पे इंसान उसको गैस्ट्रिक पेन करके नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि सीने में बीचों बीच एक जलन जैसी सेंसेशन जो होता है वो हार्ट की वजह से भी हो सकता है और गैस्ट्रिक बर्न भी हो सकता है, यानी कि गैस्ट्राइटिस जिसको कहते हैं। यूजुअली जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है वो एक दबाव सा बनता है, भारीपन होता है, और आमतौर पे या तो सीने में बीचों बीच होगा, यूजुअली सीने के एक तरफ नहीं होता है, बीचों बीच होता है, और अजीब से सेंसेशन महसूस होता है उनके दोनों बाजुओं में या दोनों में से किसी एक बाजू में, और गले में, जबड़े में भी हो सकता है, और पेट के ऊपरी भाग में भी ऐसे फीलिंग सेंसेशंस आते हैं। शुरू में आमतौर पे ये कुछ काम करने पे इस तरह से भारीपन महसूस होता है, बट हार्ट अटैक के दौरान ये अचानक उठते बैठते सोते जागते किसी भी वक्त अचानक होता है, और ये ऐसे सेंसेशन होता है जैसे कि सांस निकल रहा हो, घुटन हो रही हो, इस तरह का। और ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आम इंसान को एक मन में एक सस्पिशन होना चाहिए कि क्या उनको हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। और सबसे आसान तरीका इसको रोल आउट करने का होता है कि कोई भी आसपास हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर हो, वहाँ जाके आप अपना ईसीजी कराएं, और सिर्फ कराए नहीं, ऐसे नहीं कि ईसीजी करा के सुबह कराए शाम को दिखाए, ईसीजी करा के उनको कम से कम 5 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर को दिखाना होना ज़रूरी है। और अगर लगे उनको कि ऐसे में कोई विलम्ब हो रहा हो, कहीं आसपास डायग्नोस्टिक सेंटर या दवाखाना या हॉस्पिटल नहीं हो, तो वो इमीडिएटली एक डिस्प्रिन की गोली पानी में घोल के खा सकते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति जो इसको गैस्ट्रिक के मरीज भी हो और इसे गैस्ट्रिक पेन भी करते हैं, और अगर उनको गैस्ट्रिक की दवाइयों से रिलीफ नहीं मिलता है, तो एक पॉसिबिलिटी ये ध्यान रखना चाहिए कि हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, और इसे इमीडिएटली इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस नज़रिए से सोचे और इसमें अपना पहला जो कदम है वो उठाएं। वो पहला कदम ये होता है कि जल्द से जल्द ईसीजी कराएं। कई बार आज की तारीख में डॉक्टर से हो सकता है कि आपकी मुलाकात ना हो पाए, खास करके हमने पिछले साल जो कोविड के टाइम देखा है, तो उसमें बहुत समय आपके डॉक्टर के एक्सेस नहीं मिल रहा है। बट अगर आपका ईसीजी हो गया हो और आपके पास एक स्मार्टफोन हो, तो आप फोटोग्राफ लेके अपने डॉक्टर को भेज सकते हैं, ताकि एटलीस्ट उस ईसीजी का एक प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस हो जाए, और जब भी सस्पिशन हो तो उस पर अमल करें, एक्शन लें। ये तो रहा आपका पहला रिस्पॉन्स। नाउ इसमें क्या ज़रूरत है, क्यों हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं टाइम के? क्योंकि हार्ट अटैक एक ऐसे बीमारी है जो टाइम से संबंधित है, और अगर मतलब टाइम से ट्रीटमेंट मिले तो ये नॉर्मल जैसे हो सकते हैं। हार्ट अटैक मतलब ये होता है कि खून की 3 नलियाँ होती है हार्ट के ऊपर, कोई एक नली 100% बंद हो जाए। तो 100% बंद होना मतलब वहाँ उस नली के द्वारा जो भी हार्ट के मांसपेशियों में जो सप्लाई हो रहा था वो रुक जाता है। ऐसे में उस मांसपेशी का डैमेज शुरू हो जाता है, और डैमेज शुरू होते होते ऐसे टाइम आता है कि बिल्कुल ही डैमेज हो जाए, वो हार्ट मसल्स परमानेंटली डैमेज हो जाए। उदाहरण तौर पे इस बात को दे सकते हैं, जैसे कि एक पौधा हो और उस पौधे में आप पानी नहीं दे रहे हो तो पौधा सूख जाएगा। सही वक्त पे पानी पिलाएंगे तो पत्ते वापस आएंगे, देर से पानी पिलाएं, कितना भी पानी पिला ले, पत्ते नहीं आएंगे, वो परमानेंटली सूख गया होता है। इसी तरह अगर हार्ट अटैक है जहाँ की खून की नली 100% बंद है, उसको जल्द से जल्द हम एक्शन ले, उसको ट्रीटमेंट करें,
तो मांसपेशियां वापस नॉर्मल जैसे हो जाता है। और अगर देर से हम ट्रीटमेंट ले, भले ही कितने भी ट्रीटमेंट ले, हार्ट कभी नॉर्मल नहीं होता है। और हार्ट की मांसपेशियां अगर कमज़ोर हो जाता है, वो धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है और कमज़ोर होते रहता है। और ऐसे में हार्ट कमज़ोर होने से आयु की वृद्धि मतलब आयु कम हो जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सही वक्त पे ट्रीटमेंट ले। और ये पहला 3 घंटा जो होता है, फर्स्ट 3 आवर्स, इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन आवर। और ऐसे गोल्डन आवर में अगर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए हार्ट अटैक को डायग्नोस करके, तो हार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप एस्पिरिन की गोली लें अगर आपको विलम्ब हो रहा है ईसीजी करने में। और ईसीजी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप होता है वो ईसीजी को इमीडिएटली रीड करे कोई भी डॉक्टर, और रीड करने पे अगर हार्ट अटैक है तो उसको इमीडिएटली एक्शन ले। ऐसे कभी सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हार्ट अटैक के चेंजेस ईसीजी में काफ़ी विलम्ब से आता है। तो ऐसे में जस्ट 1 ईसीजी अगर नॉर्मल है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको तकलीफ बना हुआ है तो आधे पौन घंटे बाद, घंटे भर बाद दोबारा ईसीजी कर ले, कभी कभी चेंजेस आ जाता है। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप आधा पौन घंटे के लिए टाइम विलम्ब करें। अगर आपको इमीडिएटली रिलीफ नहीं आता है, आपके जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको 24/7 फैसिलिटीज़ हो कार्डियक इमरजेंसीज अटेंड करने के लिए, वहाँ पे आप ज़रूर जाएं। एंड आप अपना डॉक्टर, इमरजेंसी में जो भी डॉक्टर है उनको दिखाएं, और कोई भी हार्ट के संबंधित जो विशेषज्ञ है उनसे ज़रूर मिले, ताकि आपको टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस गोल्डन आवर को जो है 3 आवर्स विंडो जो होता है, इसको हम पहचान पाए और ट्रीटमेंट शुरू कर दें, ताकि आपका लाइफ नॉर्मल हो जाए।